अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम चार्ट और मैं हूं नदीम डार। नाज़रीन, आज की हमारी जो कहानी है वो है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने वालिदैन के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो माँ बाप जिन्होंने उसे पाला पोसा, खुद भूखे रहे, अपना पेट काटा, उसकी परवरिश की, लेकिन उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, उसने क्यों ऐसा बुरा सलूक किया अपने वालिदैन के साथ, आइए देखते हैं। वालेकुम सलाम। बेगम, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आज आप ऑफिस से जल्दी वापस आ गए? मैंने जो पूछा सवाल का जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही अंदर मेरा जरा दिल घबरा रहा था, मैं बाहर ही टहल रही थी थोड़ी देर के लिए। मैंने भी आपसे कुछ पूछा है। तो खड़े खड़े सब बातें कर लोगी, अंदर चल के बैठ। हाँ चले, आए अंदर आ जाए। ये जिस पे टिक लगाया ना मामा ने, इसे अच्छे से तैयारी करके मुझे सुनाना। इस बार फर्स्ट पोजीशन लेनी है, ओके? अब आप बड़ी क्लास में हो, चलो शाबाश, जल्दी से तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादा बुआ आए, दादा बुआ आए। देखें, खुश हो गया आपको देख के। पानी पिलाऊं आपको? दादा वो चॉकलेट लाए हैं। हाँ बेटा, ढेर सारी लाया हूँ। अश्मीर मेरे बेटे की तो बस एक ही डिमांड है। ऐसी कौन सी डिमांड है इसकी जो इसका दादा वो पूरी ना कर सके? बेटा आसफ नहीं नजर आ रहा। अबू जी वो बाहर गया है अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, अभी आता ही होगा। अच्छा, माशाल्लाह, अब जवान हो गया ना, तो अब इसकी जॉब का बंदोबस्त करता हूँ ताकि इसको जिम्मेदारी का एहसास हो। जी जी बिल्कुल। कर लेगा आसिफ नौकरी भी, अभी तो बच्चा, अभी तो पढ़ाई से फारिग हुआ है वो। आसिफ ने तो ज़िंदगी भर इनके लिए बच्चा ही रहना है। भला पूछो, शादी की उम्र है उसकी, शादी करके फारिग करें, जान छूटे हमारी। अजीब टेंशन पाली हुई है। कमाई खाते हैं मेरे शोहर की और नाम आसिफ आसिफ। न जाने कब इन भूखों से जान छूटेगी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो सारी उम्र इनकी नौकरानी ही बन के रहूँगी। अभी क्या खेल रहे हो? बहुत गेमें खेलते हो यार आप। नदीम बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी है। जी वो बताएं, क्या बात करनी है? मुझे गोल्डन शेक हैंड देकर जॉब से फारिग कर दिया गया है। क्या आप नौकरी से फारिग हो गए? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। कंपनी वाले कहते हैं कि कंपनी घाटे में जा रही है, अब आपकी ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा आप आज से फारिग हैं। अबू वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी इतना अचानक? नदीम बेटा, मेरी बात एक गौर से सुन लो। आपकी शादी पर जो मैंने कर्जा लिया था वो मेरे जीपीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी में से सब कुछ काट दिया गया है। अब मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गया। अब इस घर की तमाम जिम्मेदारी आप पर है। इस घर के सब अखराजात आपने अब बर्दाश्त करने हैं। बेटा, मैं नौकरी कर लेता, लेकिन मेरी आई साइड बहुत वीक हो गई है, अब मैं नौकरी कर नहीं सकता। अबू आपको पता है कि मेरी आमदनी कितनी है? बामुश्किल बिल्स जाते हैं और फिर अश्मीर की फीस जाती है। मैंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, देखिए आगे क्या बनता है। बेटा साफ साफ हो, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं साफ साफ तो कह रहे हैं अबू जी, आप जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? भाभी, ये आप किस लहजे में अब्बू से बात कर रही हैं? अच्छा, अब ये भी कुछ बोलेगा? नकम्मा कहीं का, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। नदीम बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आसिफ तुम्हारा छोटा भाई है, तुमने देखा नहीं बहू ने किस लहजे में बात की है तुम्हारे अब्बू के साथ? ऐसा क्या बुरा कह दिया था आसिफ ने? अम्मी आप तो चुप रहे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आसिफ ने पूरे घर का बोझ उठाया हुआ है, कुछ तो करता नहीं है और उल्टा रोब दूसरों पे डालता है। बंद करो ये बहस, बजाय अपने बीवी को समझाने के तुमने आसिफ से लड़ाई शुरू कर दी है।
हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नदीम। अबू मैं अकेला इस घर का बोझ नहीं उठा सकता। आसिफ को भी चाहिए कोई नौकरी करे। इसकी बदतमीजियां देखे और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये मुफ्त की रोटियां तोड़े। शाबाश बेटा, आज तक मैं कमा रहा था तो आसिफ को किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी आई है तो छोटा भाई और माँ बाप बोझ बन गए। अबू ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? सही तो कह रहे हैं। आसिफ को भी घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। छोटा होके तो बड़ों के मामलात में कैसे दखलंदाजी कर रहा है? चुप करो बहू, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। अबू अभी इतनी भी आपकी उम्र नहीं हुई, कर सकते हैं आप चंद साल नौकरी और। क्या? क्या? हाँ, मेरे से नजमा को देख लो, उसके अबू की उम्र 80 साल है, फिर भी रिक्शा चला रहे हैं। बस नीयत होनी चाहिए काम की। अच्छा बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। चलो बेटा, हर वक्त गेम गेम गेम, निकलो यहाँ से। बस करो, क्यों रो रही हो? चुप करो, मैं हूं ना। ये दिन भी देखना पड़ना था। बहू ने किस लहजे में आपसे बात की है? असल में सारी गलती हमारे बेटे की है। वो तो बाहर से आई है, उससे क्या गिला करे। बेगम, दरअसल बात यह है, जब परिंदों के बच्चों के पर निकल आते हैं तो वो अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है? अमजद यार कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू सुना क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बस नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कुछ हेल्प कर सकते हो? अच्छा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे मामू की कंस्ट्रक्शन कंपनी है यार, तो उनको एक बाद मैनेजर की ज़रूरत है। अगर तू कहे तो मैं बात करूँ उनसे। हाँ यार, मुझे जल्दी से अपने मामू से मिलवाओ, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैं वहीं जा रहा हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ओह, मामू जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ भांजे, कहाँ घूम फिर रहे हो? मामू एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आपके पास आया था। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो अम्मी ने भेजा था कुछ पैसों के सिलसिले में। ओह अच्छा, डरा ही दिया कम वक्त। अम्मी से जाके कहना पैसों का बंदोबस्त हो गया है, मैं शाम में चक्कर लगाऊंगा, टेंशन ना लें। मामू एक काम और भी है, वो आज मैंने करवाए बिना नहीं जाना आप। अब क्या है बोल। मामू ये मेरा दोस्त है आसिफ, एमफिल कर रहा है, इसको नौकरी की ज़रूरत है, तो इसका कोई जुगाड़ लगाओ। अच्छा देखता हूँ, जा अब सर ना खा। मामू मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप इसको साथ अपने बिजनेस में मैनेजर की पोस्ट पे रख लें। मतलब तू नहीं मानेगा? अच्छा ठीक है। क्या वाकई अंकल? हाँ बेटा, ये मेरा लाडला भांजा है, इसकी बात नहीं टाल सकता। बहुत शुक्रिया अंकल। अच्छा शुक्रिया मामू जी।
शादी आपने सुना कुछ? क्या? आसिफ की ना जॉब लग गई है, उसके तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। क्या? अरे उस निकम्मे को किसने जॉब दे दी? लेकिन चलो अच्छा है, तो घर का बोझ उठाने के काबिल तो हुआ ना। शुक्र है। हम्म। मेरे खुदा, कैसे समझाऊं मेरे भोले बादशाह। अरे भाई साफ साफ कहो, कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपका कोई यहाँ नाम नहीं होने वाला। जब आसिफ कोई काम नहीं करता था तब भी उसकी माला जपते थे सारे, और अब तो वो खैर से नौकरी पे लग गया। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या, आपको मेरे और अश्मीर के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। कभी आपने सोचा है हमारा फ्यूचर क्या होगा? बच्चा है हमारा एक, आपको पता है मेरी सहेली का बेटा हाई फाई स्कूल में पढ़ता है और हमारा बच्चा 3rd क्लास स्कूल में। आखिर क्या फ्यूचर होगा हमारे बच्चे का, ये आपने सोचना है। तो मुझसे क्या चाहती हो तुम? मैं कहना ये चाहती हूँ कि अब यही वक्त है, हमें घर वालों से अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी आसिफ की नौकरी लग गई है ना, वो अम्मी अबू का खर्चा उठा लेगा। अब हमें उनका नहीं, अपने बेटे का मुस्तकबिल देखना है। और वैसे भी मुझे तो वो पसंद ही नहीं करते। अगर यहाँ रहे तो अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं बना सकते। अब यही आपने सोचना है। ठीक है, तुम तैयारी करो, हम सुबह ही घर छोड़ के चले जाते हैं। और वैसे भी ये किराए का घर है और अब्बू की कोई जायदाद नहीं है, तो हमें कहाँ से हिस्सा मिलेगा कोई? सच? आप कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। अरे बस करो, ज़्यादा मक्खना लगाओ। जाओ अच्छी सी चाय बना के लाओ, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। जाओ मैं यूं प्लीज। गई और यूं आई। नदीम बेटा, नदीम बेटा, तुम हमें इस घर को छोड़ के कैसे जा सकते हो? नदीम, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? जब हमें संभालने का वक्त आया है तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। इसने कोई ठेका नहीं उठा रखा है तुम मुफ्त खोरों का। हमने अपने बच्चे का मुस्तकबिल भी देखना है, समझ आई? भाभी अपनी हद में रहें, मैं अपनी हद भूल गया ना, मुफ्त खोर कैसे कह रही हैं? देखा आपने इसकी बदतमीजी, अभी भी आप कहते हैं कि हम एक साथ रहें। बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी बात करें, बहुत हाथ पैर जोड़ लिया इनके सामने। ये भी भूल गए हैं कि आज जिस मुकाम पे वो आपकी वजह से हैं। बस इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना और गलती से मेरे सामने भी मत आना। हमने भी तुम्हें दिन रात मेहनत मशक्कत करके पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, जबकि तुम इस काबिल हो गए हो कमाने के लिए, और तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। आपने अगर हमें पाला पोसा तो कौन सा एहसान कर दिया? फर्ज है आप पे, सभी माँ बाप करते हैं। औलाद का भी कोई फ़र्ज़ होता है कि वो अपने माँ बाप को संभालें, उनकी खिदमत करें। आज तुम हमारे साथ कर रहे हो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ये करेगी। ये ज़हन में रखें। नहीं पापा, मेरे दादा के पास है। चलो चलो इधर। नदीम, नदीम बेटा, नदीम बेटा, ना छोड़ के जाओ हमें। नदीम, नदीम, नदीम। साइमा, साइमा क्या हुआ तुम्हें? साइमा, होश करो, क्या हुआ? नदीम, नदीम बेटा, देखो तुम्हारी माँ को क्या हो गया। इधर आओ। आसिफ, आसिफ इधर आओ। ये देखो तुम्हारी मामा को क्या हो गया। अम्मी क्या हो गया है? अम्मी होश करें। अम्मी क्या हुआ? अम्मी उठें, उठें। डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं? जी, इनका जो ना टेंशन की वजह से और डिप्रेशन की वजह से ना बीपी काफ़ी शूट कर गया हुआ है। तो मैं जो ना इंजेक्शन इनको लगा दिया है, कुछ मैं मेडिसिन आपको लिख देता हूँ, तो आप इनको दें, तो इंशाल्लाह जो ना वो जल्द ठीक हो जाएंगी। तो अगर मेरी ज़रूरत पड़ी आपको तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा दोबारा इंशाल्लाह। तो आप ना कोशिश करें कि इनको जो ना टेंशन और डिप्रेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो मैं अब मैं चलता हूँ।
बेटा इन्हें बाहर छोड़ आओ ज़रा। नाज़रीन, अकरम के बड़े बेटे ने बीवी के कहने पर उसकी बातों में आके घर तो छोड़ दिया, लेकिन घर छोड़ने के बाद क्या वो अपने मकासद पूरे कर पाए? क्या उनकी ख्वाहिशात पूरी हुई? माँ बाप के साथ जो उन्होंने बदसलूकी की उसका नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं। अरे आइमा, बहुत जल्द हम अपना घर बना लेंगे। सच? हाँ। आई एम सो हैप्पी। मैं अपने हाथों से उसे डेकोरेट करूंगी। हाँ, जो कुछ भी करना हुआ ना तुम कर लेना, अपनी जितनी ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर लेना। अरे ये आमिर की कॉल है, आज एक बड़ी पेमेंट आनी थी। हेलो, हाँ क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोले तो। क्या हुआ बताए ना। मेरे पास जितनी नकदी, तुम्हारे जेवरात और जितना भी कीमती सामान था वो सब बेच के मैंने एक इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ मुझे पता है। अभी आमिर की कॉल थी, वो जो मेरा पार्टनर है वो सब लेके भाग गया। अब क्या होगा? हम बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे मेरे वालिदैन के खिलाफ उकसाया, तुमने मुझसे उनके खिलाफ बेअदबी करवाई। क्या कुछ नहीं मैंने किया तुम्हारे लिए? किस तरह से मैं उनके साथ बदतमीजियां करता रहा, मेरा नुकसान हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि मैं अपने बाप का, अपनी माँ का घर छोड़ के आया। मुझे माफ कर। कितना प्यार करते थे, और वो मेरा छोटा भाई आसिफ नौकरी के करने लग गया, तुम्हें तो उसकी तकलीफ उठ गई। ये बहुत बहुत बुरा किया मैंने अपने वालिदैन के साथ। सॉरी, मुझे माफ कर दें। हम चलते हैं, हम वापिस अपने घर चलते हैं। मैं हाथ जोड़ के अम्मी अबू से माफ़ी मांग लूँगी। चलें। ये सब उनकी